मेरी जान पे बनाई है, तुझे याद नहीं आई है। तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक है, तू मेरे दिल में रहने के लायक है। Thank you everyone. Thank you. Very nice, very nice. You both did a very nice job. So, oh, sorry, hi. Please share your experience. राखी जी एक स्टेप आगे जी, लाइट कम आपने एक स्टेप आगे थैंक यू। लाइट हो दादा मेरे ही कैमरे पे अभी आ रहा है, पूरा आ रहा है दादा, आगे बैठो। दिखाओ। थैंक यू एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड दिखाओ, देखें तो। आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, क्या है नहीं दिखाइए। अंदर है, इसको समझ में नहीं आ रहा बाहर क्या आफ्टरनून, या ऑफ कोर्स सो हैप्पी टुडे। रोज मीडिया जनता कह रही है आदिल कब आएगा ऑन स्क्रीन, आदिल कब आएगा ऑन स्क्रीन, आप दोनों का वीडियो कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी मीडिया, मेरी जनता, ये लो आदिल का वीडियो आ गया। So you guys are happy? क्या बात है? Please once more मत बोलना। So I'm so excited today. इतने गाने हमने सुने हैं, कितने हमको वीडियो के ऑफर हुए, ट्रस्ट मी, कम से कम 12-13 वीडियो के ऑफर हुए। मैंने कहा नहीं, आदिल का लॉन्च है, आदिल वेस्ट नहीं होना चाहिए। हमने सुने गाने में मजा नहीं, वो लोग बहुत ही अच्छा विजुअलाइजेशन करना चाहते थे, गाने में मजा नहीं, तो क्या हमारी टाइटैनिक डुबानी थोड़ी ना है। जब कैप्टन ऑफ द शिप कहते जिसको सॉन्ग बोलते, अगर सॉन्ग ही ठीक नहीं है तो टाइटैनिक तो भैया डूब जाएगी, समझ में आया ना। तो वैसे फिर जब हमको अल्तमस ए बी बंसल म्यूजिक, जब हमें शाइना हमारे प्रोड्यूसर बंसल साहब और अल्तमस इन्होंने हमें सॉन्ग सुनाया, पहला अलग सॉन्ग सुनाया, वो बहुत मजा आया, बहुत आया, बहुत। मैं आपको सच्चे दिल से आपको बता रहा हूँ, सच बोलेगी सच बोलेगी, सॉन्ग सुनाया, इतना अच्छा सूफी रोमांटिक सॉन्ग था जिसमें मुझे लिटरली अबाया सब पहना था। एम आई राइट शाइना? फिर जब मैं इतनी खुश हो गई, आदिल इतने खुश हो गए वो सॉन्ग के लिए, ट्रस्ट मी, वो जो म्यूजिक डायरेक्टर था वो आसमान में उड़ने लग गया। उसने उस सॉन्ग का 25 लाख डिमांड किया, एक सॉन्ग सिर्फ देने के लिए, और एक सॉन्ग का उतना डिमांड होता नहीं है, हार्डली 2, 3, 4, मैक्स टू मैक्स 5-6 लाख। यू नो, दिल इतना टूटा मेरा, मैंने वो म्यूजिक डायरेक्टर को कहा तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में, मैंने दिल से आत्मा से ऐसा उसको बद्दुआ दिया, सॉरी टू से। क्या आप सोच सकते हैं कि सचमुच मुझे ये गाना मिल गया वैसे अल्तमस का। सिर्फ मैंने कहा साजिद भाई को, शाइना को, बंसल साहब को कि ये म्यूजिक डायरेक्टर जो इसका, उसका मैंने पहले हिट सॉन्ग दिया था, ये म्यूजिक डायरेक्टर मेरे दिल में रहने के लायक है। कुड यू बिलीव कि मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि मुझे हमें बुलाया गया, साजिद भाई, हमारे अक्षर डायरेक्टर, शाइना, बंसल साहब, हमको सब बुलाए, बोलता है कि आपके मनपसंद का एक सॉन्ग हमें मिला है, 5 सॉन्ग है, आप सिलेक्ट करो। एम आई राइट आदिल? सो एक सुनाया, वाओ दिस इज अमेजिंग सॉन्ग, दूसरा सुनाया, ओ वाओ व्हाट अ लवली रोमांटिक सॉन्ग, थर्ड ये सॉन्ग था तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, ऐसे यही चाहिए मुझे यही चाहिए। बाद में पता चला ये तो मेरी दिल की स्टोरी थी, बाद में पता चला कि हमारे जो सिंगर है उसकी दिल की स्टोरी थी। सो ऐसे हमें ये सॉन्ग मिला, एंड ट्रस्ट मी कि लोग कहते हैं कि पहले सैड सॉन्ग क्यों, मैंने कहा पहले सैड सॉन्ग क्यों नहीं, हर कोई पहले नया नया प्यार भरा कपल होता है तो रोमांटिक सॉन्ग करते हैं, बादलों में यहाँ, गार्डन में यहाँ, वहां। हमारी शुरुआती दिल तोड़ने से हुई इट्स अ स्टोरी। तो पहले से ही हमने जनता को इतना ब्यूटीफुल
सॉन्ग दे दिया है। जनता, दिस इज जस्ट अ सॉन्ग, ये हमारी रियल स्टोरी नहीं है। इन रियल वी लव ईच अदर लाइक मैड, बट ये सॉन्ग है। देखिए रियल लाइफ अलग होती है, रियल लाइफ अलग होती है, तो दिस इज अ रियल सॉन्ग, रियल सॉन्ग। सो ऐसा हमें ये सॉन्ग मिला एंड फिर आदिल को भी बहुत पसंद आया। आदिल ने बहुत अच्छे पूरे एक्टिंग क्लासेस, फर्स्ट टाइम ही इज अ बिजनेसमैन, फिर उन्होंने इतने अच्छे एक्टिंग क्लासेस लिए। 7 to 8 डेज में एक्टिंग क्लास के बाद फिर अक्षय जो हमारे डायरेक्टर है वो आए, सब लोग बैठे, उन्होंने स्टोरी बताया, तो उसी हिसाब से आदिल ने अपना प्रिपेयर किया। अब मैं बहुत बोल चुकी हूँ, अब मैं आदिल को माइक दे रही हूँ। हुई हूँ आप ये करेक्ट है। आप सोचो, मेरे और राज भाई, ये मेरे भाई है, जो हमारा जो लव सीन के लिए जो ऐसे सब हो रहा था, आदिल जो रियल गुस्से में आ रहा था, सुबह तक जो मेरी बैंड बजी, उसने तुम्हें हाथ कैसे लगाया? उसने तुम्हें हाथ, अक्षय सर एम आई राइट, तुम्हें उसने ऐसे किया कैसे? उसने तुम्हें हाथ, मैंने मेरा भाई है वो, हम एक्टर है, अरे भाई हम एक्टर है। इनकी धुलाई हुई, मेरी धुलाई हुई सुबह 5 बजे तक। ऐसा डेडली एक्सप्रेशन था कि मैंने कहा डायरेक्टर मुझे बोल रहे हैं, अरे वो डूड वाला एक्सप्रेशन लेके गया हाँ वो सुने तक मैं अभी रो रहा है, जल्दी शूट कर लो, यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए। और एक शॉर्ट की इसमें ना राकेश और मैं खड़े हैं, हमें रोमांस वाला फील देना है और मुझसे आ नहीं रहा है, क्योंकि मैं बार बार आदिल को देख रहा हूँ। मैं भाई को क्या हो गया यार, और ये करो ना, ऐसे करो ना, मैंने कहा कर रहा हूँ ना, 1 मिनट। So this is real story कि जब एक इंसान बिजनेसमैन मैसूर से मुंबई आता है अपने सपनों की दुनिया बसाने, उसे एक्टर बनना है, और सडनली उसे मालूम है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके ऑपोजिट है, और सडनली दूसरा आदमी आके उसे प्यार का सीन करता है, उसके तोते उड़ जाते हैं, भाई साहब ये क्या हो रहा है, ये मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों छू रहा है? अरे वो हम एक्टर है, उन्हें अभी उन्हें पता चल रहा है। एक बात बताता हूँ, वो सीन में ऐसे डिस्कस नहीं था, डिस्कस नहीं था इन पर्टिकुलर अक्षय सर ने वो नहीं कर सकते, भेजे थे 2 बार 3 बार 4 बार, वो स्क्रिप्ट में वो पैराग्राफ ही नहीं था। आई वाज लाइक क्या है, नहीं था, आई वाज लाइक क्या है ये, नया क्या है, क्या हो रहा है? सुबह 4-5 बजे तक जो मैंने झेला है वो, हमने बार बार जाके बोला अरे आज शूट में बहुत लेट हो रहा है, कितना टाइम, जो हमने बैंड में झगड़े किए हैं, मैंने बोला जान ये सीन है, जान ये सीन है, नहीं उसने तुमको छुआ कैसे? ओह गॉड। लेकिन आज उनको समझ में आया कि हाँ जो भी रोमांटिक सीन होता है, पर्सनल लाइफ अलग, बॉलीवुड की फिल्मी लाइफ अलग होती है। अगर वो हमारा सीन नहीं होता, तुम्हारा दिल नहीं टूटता, तुम गाना नहीं गाते, दूसरी लड़की होती तो इतना फील नहीं होता ना, राखी की वजह से। दिल का मामला है, दिल का मामला है, कमाल है। और मैं आपको बताऊं, मैं जब तो स्क्रीन पर दिख रहा हूं मैं वैसा नहीं हूं ना, ध्यान रखना। और ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये बहुत प्यारा सा रिश्ता है। शी इज माय सिस्टर, आई लव माय सिस्टर, नो डाउट। एंड राज सर को डरे बाहर चलते चलते अंडे वंडे ना मार दे। तो मैं रियल लाइफ विलेन बिल्कुल नहीं हूँ, और मैंने बड़ा कुछ झेला सेट पे, नो डाउट। बहुत मजा आया, सुबह तक जो झगड़ा हो रहा था, नहीं ऐसा कुछ नहीं, जस्ट रिलैक्स, जस्ट अ शॉट। मुझे देखना बहुत ही नॉर्मल होना पड़ा। और सामने से मुझे मिला प्रेम चोपड़ा का टाइटल। उसके बाद में मैंने 2-3 दिन क्लास भी नहीं ली सर से एक्टिंग। He was very upset, yeah. Yes, no doubt, but it turned out beautiful, जैसा आप सब लोगों ने देखा। कमाल की केमिस्ट्री दिख रही है, ट्रायंगल लव स्टोरी। डांस भी साथ में हो। थोड़ा सा आप गाइए, राखी और आदिल गा रहे हैं क्या? Yes, yes, of course. What a movement, guys! What a movement! जिद पे अड़ा मैं, मांगी दुआएं, रब से लड़ा मैं, ओ ओ ओ जिद पे अड़ा मैं, मांगी दुआएं, रब से लड़ा, तू ही थी वो जिसे जान कहता था ये, अब तू ही जान कहने के लायक नहीं। राखी सावन तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, मैं तू
मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। अंदर से मुझको तोड़ा है तूने, किस मोड़ पे लाके छोड़ा है तूने, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। मोस्ट फेवरेट लाइन, तू कैसा हर जाई है, तुझे याद न मेरी आई है, मेरी जान पे बन आई है, तुझे याद न मेरी आई है। ओ याद मेरी आई है। थैंक यू सो मच। A huge round of applause. रहने के लायक नहीं। किसका बर्थडे? राखी उनको बना चाहिए केक पे चल जा बढ़िया सो अभी क्या करना है? केक काटना है गाना बाज हमारा नाम डालो। क्यों नहीं हमारा कॉपीराइट आएगा हम नहीं मारेंगे। अरे मैं कह रही हूँ हम नहीं मारेंगे। बचने दो यार क्या बात है हमारा सॉन्ग बिंदास चलाओ। चलाओ ये हमारी म्यूजिक कंपनी है। तो चलाओ फिर गाना क्या बात है आप गाते हो तो लाइव गाने दोनों को मिल के तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। अंदर से मुझको तोड़ा है तूने, किस मोड़ पे लाके छोड़ा है तूने, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। थैंक यू सो मच। क्या बात है क्या बात है क्या बात है हिट है क्या बात है किशन काफी है तो हिट है ये गाना दूसरा नया बॉलीवुड में दो ही चीज बिकता है एक तो राखी अनाउंस कर दो अभी राखी के बाद तुम लोग का शुरू आया दूसरा शुरू मेरा गाना कब आ रहा है दूसरा गाना कब आ रहा है दुबई में हम लोग शूट करने जा रहे हैं क्या है बताओ राखी से पूछते हैं अरे यार किशन तुझे मार दूंगी राखी बॉलीवुड में दो चीज बिकता है एक तो राखी सावंत है ना क्या बॉलीवुड में दो ही चीज बिकता है एक राखी सावंत और दूसरा क्या वह मुझे बहुत ही खेद है ये कहते हुए हमारी क्वीन नहीं रही बट मैं क्या बात है मैं लाऊंगी कोहिनूर मैं लाऊंगी कोहिनूर कोई दूर कहाँ चला गया क्या बात है राखी चलो वाइट कर देते हैं बताइए फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस गाना आ चुका है कितनी ज़्यादा खुशी थी राखी जी आपसे जानना चाहूँगा आपके लिए काफ़ी अमेजिंग सॉन्ग रहेगा काफ़ी टाइम से आदिल जी को आप मना रहे थे कुछ प्रोजेक्ट के लिए आखिरकार गाना आ गया है क्या कहना चाहोगे I like to congratulate Adil. थैंक यू Is such a nice person and
आप सोच नहीं सकते कि मेरे ड्रीम में था कि आदिल सबसे पहले, बिकॉज मीडिया पब्लिक सब हमेशा कह रही थी कब आपका प्रोजेक्ट आ रहा है, कब प्रोजेक्ट आ रहा है. सो वी आर डूइंग गुड फिल्म्स, गुड वीडियोस, गुड एल्बम्स, गुड वेब सीरीज टुगेदर. एंड सबसे ज़्यादा आदिल, उनके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे आज. आदिल, उनके बेटे का एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ है. मैसूर भी बहुत खुश होगा, मैसूर बैंगलोर. एंड आदिल के फैंस अभी मुझसे ज़्यादा हो गए हैं, शायद आप सबको पता नहीं है. आपको सोच सकते हैं कि आदिल आपके पहले कितने मिलियंस थे? कुछ भी नहीं था. 6000 थे कि 400 थे इंस्टा पे? 6000 थे इंस्टा पे. कुड यू बिलीव कि विद इन 5 मंथ्स के अंदर इनके मिलियंस हो गए. इतने फैंस हो गए हैं आदिल के. वो सब इंतज़ार में थे कि आदिल का कब नया कोई प्रोजेक्ट आ रहा है. आई एम सो हैप्पी कि अभी फ़िलहाल आदिल का ये और मेरा तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं ये वीडियो आया है. आई एम ग्लैड कि आदिल ने उसमें बहुत मेहनत करी है. आदिल हमेशा चाहते थे कि वो एक अच्छा एक्टर बने. ही इज़ अ गुड बिजनेसमैन, नंबर 1 बिजनेसमैन. बट पता नहीं उसकी तकदीर उसे बॉलीवुड ले आई, मुझसे मिलाया. कैसे हाउ ही कैमरे के सामने आए. बिल्कुल भी एक साधारण नॉर्मल इंसान कैमरे के सामने आता है. ओ माय गॉड, इट्स नॉट इजी लाइफ में. इट्स नॉट इजी. कहते हैं ना कि आप बिल्डिंग बनाना, ये हर चीज़ करना बहुत आसान होता है, लेकिन एक एक्टर बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत है. तो आदिल की फ़र्स्ट जर्नी है ये. और आदिल ने अभी ये बहुत ही मेहनत करके पहला वीडियो जनता के सामने पेश किया है. सो नाउ आदिल जी क्या कहना चाहोगे? पहले तो कांग्रेचुलेशन, गाना काफ़ी अमेजिंग है. थैंक यू. फर्स्ट सॉन्ग है आपका. क्या नर्वसनेस थी, एक्साइटमेंट थी, क्या थी? आज के दिन की शुरुआत कैसी हुई? नर्वस तो मैं बहुत था एक्चुअली. जो AB बंसल के प्रोडक्शन हाउस में हम गए थे, वो राखी के गाने के लिए गए थे. उन लोगों ने हमारी एक लव स्टोरी सुनी और उन लोगों ने बोला कि एक हम लव रोमांटिक नंबर करते हैं. तो मुझे एक्टिंग ज़ीरो आती है, कुछ पता नहीं था. देन राखी ने मेरे एक्टिंग सर को हायर किया. सिर्फ 6 to 7 डेज़ की मुझे क्लास मिली और बहुत बहुत मुझे राखी ने ये दिस सॉन्ग इज़ नथिंग विदाउट राखी. मेरे लिए हर चीज़ राखी ने किया है. एक्टिंग सिखाया, बहुत हेल्प किया मुझे सेट में आके. मेरा मेकअप से देख के, हेयर स्टाइल से देख के, हर चीज़ मेरे कपड़ों में, हर चीज़ में मेरी बहुत हेल्प की है राखी ने. आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हर एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू जनता कि प्लीज़ ये गाने में मुझे मिलियंस चाहिए. राखी जी, क्या सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था? उनको गाने के लिए मनाना या फिर उनसे एक्टिंग करवाना? सबसे ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट था कि सुबह जब ये आए, मैं वैनिटी वैन में गए, ही वॉज सो हैप्पी. मेकअप पहली बार कराना, सो हैप्पी. कभी ज़िंदगी में फेस पे मेकअप नहीं किया, हेयर स्टाइल कपड़े पहन के फर्स्ट शॉट दिया, ही वॉज सो हैप्पी. अब इनके सीन्स के बाद अभी मेरा सीन आया. अब मेरा सीन एक विलन के साथ, जो डायरेक्टर रहता फिल्म में, जो कभी कभी जो रियल स्टोरी होती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना कि इसमें ये स्टोरी है कि वी आर इन लव. ये मेरे लिए हर जगह जाके काम ढूंढते कि अरे ये लड़की अच्छी नहीं है, आप राखी को लो, शी इज़ अमेजिंग. तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. लेकिन जब मैं कुछ बन जाती हूँ और आदिल का सामने डायरेक्टर मुझे कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो जाओ, मैं आदिल को स्टार बना दूंगा. ऐसे डायरेक्टर थोड़े बहुत होते हैं. थोड़े टर के डायरेक्टर्स होते हैं, सब नहीं होते हैं. आम की पेटी में 1-2 आम खराब होते हैं, लेकिन फिर वो उस आम को फेंक दिया जाता है. तो एक ये ऐसा ख़राब आम था. तो वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था कि वो ये बंदी मेरे हाथ में आ जाए तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मैं कुछ बना दूंगा, ऐसा वो स्टोरी में रहता है. लेकिन सच्चाई वो नहीं होती है. जो आदिल अपनी आंखों से देखता है वो सच्चाई नहीं होती है. आदिल सडनली वो मैं कोशिश तो करती हूँ कि हाँ आदिल स्टार बन जाए, बट मेरे हाथ में नहीं है. तो मैं कैसे भी करके उस डायरेक्टर के हर बातों में आ जाती हूँ, हाँ. लेकिन एक लक्ष्मण रेखा होती है, वो मैं कभी पार नहीं करती हूँ. लेकिन आदिल को शक हो जाता है कि अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, व्हाट इज़ शी डूइंग. तो उसका दिल टूट जाता है. फिर वो गाना गाता है कि तुम मेरे दिल में रहने के लायक नहीं. तो भाई ये तो जो गाने में आपने देखा है ना, वो रियल सेट पे भी हुआ है कि जब इनके सीन हो गए, खुशी खुशी बहुत खुश थे.
और सडनली मेरे सीन हो रहे थे, वो सामने ही बैठे एंड ही वाज शॉक्ड, क्योंकि डायरेक्टर ने इनको पहले बताया नहीं था कि ये सीन होगा करके, क्योंकि ये सब बताने वाले सीन नहीं होते, वरना दिल टूटने वाले सीन मतलब वो गाना होगा ही नहीं अगर ऐसा सीन बताया जाएगा। तो पहले एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी सेट पे ही पता चला। तो मेरे और राज भैया के वैसे उस टाइप के थोड़े से रोमांटिक सीन हुए, जो आधे तो कट गए हैं, वो नहीं रख सकते थे थोड़े बहुत रखे, ताकि उसमें आदिल का दिल तोड़ना था हमें। एंड फिर आदिल तो आग बबूला हो गए, भड़क गए, ये तुम क्या कर रही हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, ये तुम क्या कर रही हो। मैंने कहा ये एक्टिंग है, ये हर हीरोइन को, बड़ी बड़ी हीरोइन को करना पड़ता, चाहे उसका खुद का भाई क्यों ना हो, यू नो, उस टाइप का। अगर आप एक्टर है तो वो एक्टर में वो करना पड़ता। फिर वो जो सुबह तक हमारी जद्दोजहद रही कि नहीं तुम्हें कोई छू नहीं सकता, नहीं तुम्हें कोई छू नहीं सकता। मैंने कहा मुझे कोई नहीं छू रहा है, दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ एक्टिंग, दिस इज पार्ट ऑफ फिल्म, दिस इज पार्ट ऑफ वीडियो। एंड इज सो पॉजिटिव फॉर मी, आई एम ऑल्सो वेरी पॉजिटिव फॉर हिम। देन बिकॉज अभी एक आम इंसान से वो एक्टर बने हैं, उन्हें हमारे फिल्म का कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि ये सब रियल नहीं होता, ये सब यू नो आर्टिफिशियल होता है। तो अभी धीरे धीरे उन्हें पता चल रहा है। नाउ वी गॉट टू नो कि अभी सॉन्ग आया तो पता चल, अरे ये तो नहीं होता तो सॉन्ग ही नहीं होता। मैंने कहा हाँ, आपका दिल तोड़ना था ना ये सब करके, तभी तो आप गाना गाते तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। आपके लाइफ में बहुत से पॉजिटिव लोग अभी इनको तो पूछो। आपसे जानना चाहेंगे, आप दोनों से जानना चाहेंगे, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, ऐसा कोई पर्सन है जिसे आप बताना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से नेगेटिव लोग भी होते हैं लाइफ में। साजिद भाई राखी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? रियल लाइफ में आप सीरियस जिसके जो आपके रियल लाइफ में आप किसको कहोगे अब तू मेरे दिल में रहने के लायक अब नहीं है? टक टक टिक 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 क्लाइमेक्स। सारी दुनिया जानती है, मुझे बोलने की ज़रूरत ही क्या है। मुझे लगता है पास्ट कभी याद नहीं रखना चाहिए। ही इज़ माई फ्यूचर, ही इज़ माई प्रेजेंट। सो आदिल इज़ एवरीथिंग टू मी एंड मैं पास्ट में जाना नहीं चाहती। जो इंसान ज़िंदगी से चले गए उन्हें माफ़ कर देना चाहिए और इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए। राखी जी, इस साल बिग बॉस पे आप जाओगे आदिल जी के साथ, क्योंकि जनता चाहती है आप जाओ बिग बॉस पे इस बार। आदिल जी, आप क्या कहना चाहोगे? सलमान भाई के साथ काम करना और बिग बॉस पे जाना बहुत बड़ी बात होती है। सलमान भाई को मैं देखा था आईफा में एंट्री हुई, एकदम शोर शराबा। यू कुड इमेजिन इनकी एंट्री वाज लाइक माइंड ब्लोइंग। अंदर आए, लेफ्ट में देखा तो राखी थी फर्स्ट सीट में, राखी को ऐसा बुलाया, ही वाज हगिंग राखी एंड ही वाज स्टेयरिंग एट मी लाइक दिस। वाओ, ग्लिम था। हाँ तो तुम जीजा हो तो होगा ही ना। There was a glimpse of him. उसके बाद छोड़ा, then he went as a friend. I'm very excited for him. My brother is amazing. सलमान भाई rocks. क्या बोले क्या सलमान आपसे बाद में जब राखी ने मिलवाया होगा तो क्या बोला? नहीं, मैंने बात नहीं किया है सलमान भाई से। नहीं, उस वक्त आईफा शो था ना तो वो बात नहीं कर पाए उतना, सिर्फ मिले हाय हेलो बस। आंखों से ही बोल दिया राखी जी, हम आंखों से ही बोल दिया कबूल है कबूल है कबूल है। राखी जी, क्लोथ्स को लेके आदिल जी काफी सॉरी टू कट। कान में कुछ राखी को बोल रहे थे, पता नहीं क्या वो, आज तक राखी भी मुझे नहीं बोले। कुछ बोल रहे थे क्या मुझे देख के? ही इज गुड बोल। राखी जी, क्लोथ्स को लेके आदिल जी काफी पॉजिटिव है, आपने इंटरव्यूज में भी काफी बार कहा है। तो इस गाने में कुछ उन्होंने कहा आपके कपड़ों को लेके, बहुत अच्छे कपड़े हैं सॉन्ग में पूरे। राखी जी, आपसे जानना चाहूंगा कुछ उन्होंने कितना इनपुट आदिल का आपके कपड़ों में रहा है कि ये कर लो ये जाना? मेरे घर में 3 बैग भर के कपड़े आए थे, उनमें से जो वीडियो में पहने ना पूरे कपड़े वो उतने सिलेक्ट हुए। दूसरे तो आपको पता है ग्लैमरस कपड़े होते हैं। ये भी आज मैंने गाउन पहना है, इतना भी मुझे अलाउड नहीं है। हाँ पापा, राखी जी, हाँ, ओ माय गॉड, शेर नीचे टाचनी लेके बैठे हैं, देखो दिखाओ, फेंक दिया इन्होंने। ऐसे चुबाते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, चुबाते हैं। देखो 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 देखो, पापा दिखा ना, पापा दिखा, लग जाएगा, मत करो ना, लग जाएगा। सो हाँ, रिस्ट्रिक्ट्स है बिल्कुल भी। आई कांट वेयर, ये भी इतना अलाउड भी नहीं है मुझे। बट आई टोल्ड आदिल के वी आर इन टू बॉलीवुड, थोड़ा बहुत नहीं, उनको वो बोले कि व्हाटएवर, इट्स नॉट, नहीं चाहिए, डोंट। ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा आदिल?
वो राखी अब अच्छा अच्छा कि आपने ये नहीं बोला पापा करके लास्ट में. अच्छा देखो एक मिनट आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग. रिवीलिंग क्लोथ्स एज इन जो राखी पहले कपड़े पहनते थे आपने नोटिस किया होगा, वो कपड़ों के बारे में बात कर रहा हूँ. दिस एंड ऑल क्लोथ्स मैं ही सेलेक्ट करता हूँ. दिस आर नाइस. आपको नहीं लगता है कपड़े अच्छे हैं? नहीं, ये बहुत डिसेंट है क्या? बड़ी आपने सेलेक्ट नहीं की है. मैंने अल्लाह तो किया ना. हाँ, बिकॉज एंड टाइम पे मेरे कॉस्ट्यूम आया नहीं ना, तो एंड टाइम पे 12,000 रुपये दे के ख़रीदना पड़ा. एंड टाइम पे वो भी उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया. थैंक यू. खरीद के दिया किसने? साले. एक मिनट जी बोलिए. नहीं मैं बोल रहा था खरीद के किसने दिया? राखी को बोल रहा था मैं. हाँ ठीक है. वो तो मेरा गूगल पे चला नहीं उस वक्त. चलिए बोलो ना. देहास की वो फोन छोड़ दीजिए. क्या सवाल था? डोंट इंटरप्ट. सो इट्स ऑल अबाउट दैट. तो आपको नहीं लगता ये अच्छे कपड़े पहन रहे? अच्छे कपड़े पहनने से ऐसा थोड़ी होता है कि राखी सावंत बदल गई है. राखी सावंत इज राखी सावंत, राइट? वॉट एवर शी वेयर्स, वॉट एवर शी इज डूइंग. नहीं, आई एम मोर हैप्पी कि जब से आदिल आए उन्होंने मेरे चेंजिंग किए क्लोथ को. जनता उससे काफ़ी खुश है. और ठीक है, जब तक जनता खुश है ठीक है. बट अब मैं लोखंडवाला में जब कहीं जाती हूँ, दुबई यहाँ वहाँ शॉपिंग पे, जब एक शॉर्ट ड्रेस दिखता है मुझे तो मैं रो पड़ती हूँ कि मैं तुझे पहन नहीं पाऊँगी. मैं रो पड़ती हूँ. मैं कभी ड्रेस को, कभी आदिल को, कभी ड्रेस को, कभी आदिल को देखती हूँ और मैं तुझे पहनने के लायक नहीं. ड्रेस को मैं कहती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ. फिर हर लड़की देखती हूँ शॉर्ट ड्रेस पहना है तो मेरा दिल बहुत जलता है. अच्छा राखी जी, एक आखिरी सवाल मेरा होगा. हाँ, सबके सवाल लेने दो. तुम्हारे काफ़ी सवाल आ रहे हैं. एक आखिरी सवाल. नहीं, आखिरी क्यों? जी सर. जी. जिस इंसान का जो मन करता है उसे पहनना चाहिए, जो उसके हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी को एनहांस करता है. ये सवाल ही क्यों पैदा होता है कि सामने वाले से पूछा जाए कि भाई तुझे क्या लगता है ये कपड़े इसमें क्या पहने, कैसे अच्छे बुरे? आंसर. कुछ कहना चाहेंगे? It's a nice thing. You answer. I'll answer next. आपसे आदिल जी, जिसको जो मन करता है उसको वो पहनना चाहिए. अगर उसकी बॉडी पे उसे खुशी सुंदरता बढ़ाते हैं तो उसकी लाइफ है ना. सर कपड़े सुंदरता बढ़ाते हैं, नो डाउट. ओके, आई एब्सोल्युटली एग्री, नो डाउट. सी, आई कम फ्रॉम अ मुस्लिम बैकग्राउंड, शी कम फ्रॉम अ क्राइस्ट बैकग्राउंड. सो थोड़ी चीज़ें ऐसे भी होते हैं. सो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा रिलीजन या सब कुछ छोड़ के आके मैं राखी के साथ आई एम इन इंडस्ट्री. I have to look after my family also. I have to look after my religion also, where I come from. ऐसा नहीं कि रिलीजन ये चीज़ अलाउ करते हैं तो थोड़े कपड़ों के लिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस. एक्चुअली स्पीकिंग, पहले राखी के कपड़े इतने अच्छे नहीं रहते थे. इट वाज मोर रिवीलिंग. आज ये नहीं बोल रहा हूँ कि शी इज इन हिजाब और बुर्का. सर लेकिन मेरा सवाल एक्चुअली वो रिलीजियस एंगल पे नहीं था. एक जनरल ये है कि सोसाइटी में मतलब जो जिसका मन करता है उसे वो पहनने का अधिकार है. देखो, राखी को ऐसे कपड़े पहनने का मन था तो मैंने राखी को कुछ पाबंदी और फोर्स नहीं किया हूँ. मैं समझाया हूँ राखी को, दिस इज व्हाट इट इज एंड शी इज लाइकिंग टू चेंज हरसेल्फ. यू कैन आस्क हर, शी इज सिटिंग वेरी नेक्स्ट टू मी. Yeah, because I want you. Yeah, because I want to be with you and I want you in my life. हाँ, because वो मैं चाहती हूँ कि हमारी जोड़ी बनी रहे. तो मैं आदिल का दिल नहीं दुखा सकती, उनके घर वालों का किसी का भी दिल नहीं दुखा सकती. तो क्यों ना मैं खुद चेंज हो जाऊँ. तो कपड़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं राखी ही हूँ, कपड़ों से क्या फ़र्क पड़ता है. एंड किसी और का नाम नहीं लेना चाहेंगे. सो ही वॉन्ट्स के बहुत कर लिया तुमने, इनफ, नाउ इट्स चेंज, टाइम टू चेंज. एंड जनता भी पसंद कर रही है. ठीक है. राखी, एक पूछना था आपसे. आने वाले कुछ महीनों में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो आप कुछ सोच रहे हैं कि वापस से पार्टिसिपेट करें? मेरे दिल में एक चीज़ तो है, मैं बोलूं कि नहीं पता नहीं. बोल दीजिए. चुनाव चिन्ह में क्या होगा इस बार? चुनाव चिन्ह में क्या होगा? आम आदमी पार्टी का हाँ? क्या है राखी जी आपके दिल में? नहीं, अभी नहीं, उसके लिए वक्त है, नहीं बोल सकती, काफ़ी वक्त है. इट्स वेरी अर्ली. लेट्स टॉक अबाउट माई सॉन्ग टुडे. बट इलेक्शन सोच रहे आप इलेक्शन लड़ने के लिए? मेरी ज़िंदगी अब मेरी नहीं रही है. मेरी ज़िंदगी सिर्फ आदिल डिसाइड करते हैं. आप क्या सोचते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहिए? आपकी बार आदिल सरकार. आई एम ऑल्सो इनटू कांग्रेस. मैं कांग्रेस में हूँ, मैं पार्टी में हूँ. और मैं अपोजिट हूँ. अगर राखी को कोई पार्टी में आना है तो आई डोंट हैव एनी रेस्ट्रिक्शंस.
चुनाव अच्छा है बिकॉज राखी जैसे लोगों की ज़रूरत है देश को, बिकॉज आप फ्रेंड जो बात बोलती हैं करती हैं लोगों के लिए मदद करना, रात में खड़े होना, शी हैज़ दैट स्किल। सो मैं रोकूंगा नहीं राखी को, शी वांट्स टू कम। तो राखी जी आप कांग्रेस मतलब ज्वाइन कर सकती फ्यूचर में राहुल गांधी? नो 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 टॉक्स अबाउट दिस। हम मुझे कोई पॉलिटिक्स की बात ही नहीं करनी। कैंपेनिंग में लेके गया था राखी को, ओके ओके, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। और राखी जी आप अपनी सरकार भी बना सकते हो, रादिल सरकार। वी शुड नॉट टॉक एनीथिंग एल्स। या ओके ओके, चलो थैंक यू। राजनीति की बातें मत करो यार। सॉन्ग